बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। आज सुबह की ऊर्जा आप सबके साथ साथ मैं भी हासिल कर रही हूँ। और यस, जैसे कि आपने सुना, आज मैं कुछ खास खास मकसद से आप सबके बीच में आई हूँ। और ये जो मकसद है मेरे दिल के तो बहुत करीब है ही। और मैं ये सब कुछ आज, मेरा ये मानना है कि हम इस दिशा में जो कुछ भी कार्य कर पा रहे हैं वो इसीलिए हो पा रहा है कि एक समूह के तरह हमने सबने मिलकर इस डायरेक्शन में बहुत बड़ा काम किया है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मई मंथ के बिगिनिंग में, यानी कि मई महीना शुरू हो चुका है। और मैं स्टार्टिंग में अगर आप सबसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ तो ये महीना क्यों खास है और इसे हम क्यों खास रूप में मनाते हैं, उस दिशा में आज आप सभी से मैं बात करने के लिए आई हूँ। आप में से कुछ नए साथी हैं, शायद अभी तक मेरी बात को रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए मैं आप सबको बता देती हूँ कि 28 मई को हम कुछ वर्षों से हम मनाते आए हैं, जिसे वैसे वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कहा जाता है। लेकिन हमने आरसीएम में और कीसोल के माध्यम से इस दिन को और भी ज़्यादा खास बना दिया है। शायद हमने जब से इसकी शुरुआत की उससे पहले तक कई लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि ऐसा कोई दिन भी होता है। और एक्चुअली ये दिन नहीं है, इससे संदर्भ में जो कुछ भी कार्य हम करते हैं उसको बड़े पैमाने में करने में और उसको दर्शाने के लिए ये दिन एक्चुअली हमारे लिए यूज़फुल होता है। और मुझे आप सबसे ये शेयर करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि इस डायरेक्शन में हम जो कुछ भी काम करते हैं पूरे साल भर, उसको हम इस एक दिन सब मिलकर एक साथ उसको देखते हैं, लोगों के कार्य को देखते हैं। और एक बार फिर से पुनः एक संकल्प लेते हैं कि अगले पूरे साल भी हम इसी तरह से बेहतरीन तरीके से मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया, पर्सनल हाइजीन जैसे मुद्दों पर काम करते आए हैं और करते भी रहेंगे, जिससे कि देश में हाइजीन रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको हम जड़ से दूर कर सकें। क्योंकि कुछ प्रथाएं, कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें पीढ़ियों से चलती आ रही है, वर्षों से चलती आ रही है, तो उसको एक दिन में बदलाव लाना, एक वर्ष में बदलाव लाना मुमकिन नहीं है। जो जिम्मेदारी हमने ली है उसके लिए हमें हमेशा रेगुलर बेसिस पे इस पे काम करते रहना पड़ेगा। पर वो दिन दूर नहीं जब हमको आम तौर पर आज जैसे हमको हाथ धोने की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हमें पता है कि हाथों के अंदर बाहर के कीटाणु आ जाते हैं, हम किसी चीज को छूते हैं तो हमको आदत होती है कि हम जैसे ही घर में घुसते हैं अपने हाथ सबसे पहले धोते हैं, कुछ भी खाने से पहले। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से हम अपने बाकी हाइजीन का ध्यान रखते हैं, पर्सनल हाइजीन के इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी आदत को हम इसी तरह से एक दिन अपना लेंगे और आने वाली पीढ़ियों को कभी भी पर्सनल हाइजीन रिलेटेड समस्या नहीं होगी। और मुझे लगता है कि जब भी इस पूरे कार्य के लिए किसी को याद किया जाएगा आने वाले भविष्य में, तो वो आरसीएम को ही याद किया जाएगा। और ये सब की जिम्मेदारी हम सब ने मिलकर ली है और हम इसको पूरी करेंगे। इसी के लिए हमने एक और इनिशिएटिव लिया था पिछले साल, जहां पर हमने बहुत बड़े स्तर पर हमने सबने पूरे देश में मिलकर एक प्रतिज्ञा ली थी कि हम हाइजीन की इस इस मुहिम को पूरे देश तक लेकर जाएंगे। और इसी के लिए हमने अपने आप को रजिस्टर किया था, कुछ इंडिया लेवल रिकॉर्ड्स के लिए और वर्ल्ड लेवल रिकॉर्ड्स के लिए। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत आज फिर से बधाई देना चाहूंगी कि हमने ये जो रिकॉर्ड हासिल किया है उसके लिए हमें एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेजेस फॉर हाइजीन अवेयरनेस। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम आरसीएम परिवार मिलकर अगर इस तरह के रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं, तो हम सोचिए कि अगर हम इस संदर्भ में और कुछ करने के बारे में भी सोचें तो पूरे देश में कोई भी इस स्तर पर काम नहीं कर रहा है। कोई भी जिस तरीके से हमने इस मुहिम को छेड़ा है, जिस तरह से हम रिजल्ट लेने में सक्षम हुए हैं, इस तरीके से कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। तो हम सबके लिए आज एक बार फिर से गर्व का दिन है और अपने आप को प्रोत्साहन करने का दिन है। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से खुद ऑथराइज्ड टीम आई थी हमको ये सम्मानित करने के लिए, जो 16 सितंबर को उन्होंने ये हमको अवार्ड दिया था। पर मैं एक बार फिर से आप सबको ये याद दिलाना चाहूंगी कि हम जब भी कुछ उपलब्धि होती है तो खुश तो होते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो खुशी से ज्यादा एक जिम्मेदारी लेने का दिन होता है। और एक बार फिर से मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि ये रिकॉर्ड बहुत छोटी सी हमारी एक कहते हैं कि अकम्पलिशमेंट हुई है। इससे बड़ी, बहुत बड़ी
हमारी जिम्मेदारी लेनी है कि देश के हर घर से इस समस्या को दूर करें, क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस पहुंचाने से काम नहीं होगा, इसको जड़ से दूर करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी आने वाली पीढ़ी इससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो पाएगी। और जिस चीज ने इसमें सबसे ज्यादा काम किया है, जिस तरीके से हमने इस पे काम किया है, वो थे हमारे हाइजीन कैंपेन्स और हाइजीन रैलीज। आप सबने अच्छी तरह से देखा है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं उनको बताना चाहूंगी कि हमने पिछले कुछ समय में 15,000 से भी ज्यादा हाइजीन कैंपेन्स पूरे देश में कंडक्ट किए हैं, और 700 से भी ज्यादा रैलीज हमने पिछले 2 वर्षों में कंडक्ट किए। ये जो रैलीज का आयोजन हम करते हैं, ये हमने लगभग 28 अप्रैल से 28 मई तक पिछले 2 सालों में ये रैलीज का आयोजन किया है। और मुझे यकीन नहीं होता है कि जिस तरीके से गर्मी होते हुए भी, इस तरह के मौसम में भी महिलाओं ने, पुरुषों ने एकजुट होकर जिस तरह से इन रैलीज का आयोजन किया है, वो वाकई में एक देखने लायक नजारा था। और हम जब इन रैलीज को, क्योंकि हमने सड़कों पर, ओपन स्ट्रीट्स पर जब हम गए, तो हमको पुलिस प्रशासन या फिर ट्रैफिक पुलिस का जो हमको परमिशन लेने के लिए जब हम गए, तो हमें जिस तरह का उनसे सपोर्ट मिला, उससे मेरा यकीन और ज्यादा पक्का हो गया कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा है। और लोगों को भी लगने लगा कि हम ये सब जो भी कार्य कर रहे हैं, ये देश की वाकई में नीड है। क्योंकि जिस महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, ये उस डायरेक्शन में ये एक बहुत ही जरूरी इनिशिएटिव है, जो हर महिला को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो नंबर ऑफ हाइजीन कैंपेन्स और रैलीज आप देख रहे हैं, इसको हमको निरंतर करते रहना है। यही जिम्मेदारी आज हम सबको लेनी है। इस तरह से आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं, हमने कई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं में जाकर इस तरह से हमने एसडीएफ के साथ मिलकर हमने इस तरह से हाइजीन कैंपेन्स किए हैं। इस बार भी हमें यही करना है कि बहुत बड़े पैमाने में, आज 2 मई हो चुकी है, हमने ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया है। और आज गुरुकुल में मैं अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए इसीलिए आई हूँ कि इस पहल को जो हमने कुछ वर्षों पहले ली थी, एक बार फिर से हम आज से लेकर कुछ दिनों तक हम इसी तरह से बड़े स्तर पर हाइजीन कैंपेन्स कंडक्ट करेंगे। इस वर्ष क्योंकि गर्मी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हम रैलीज का आयोजन नहीं कर रहे हैं, पर हम कैंपेन्स को इसी तरह से जारी रखेंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और ऐसी कई अन्य जगह पे हमें इस तरह से कैंपेन्स को ज्यादा से ज्यादा स्तर पर करना है। क्योंकि जब हम 28 तारीख को फिर से मिलेंगे इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमें वो मौका मिलेगा जब हम अपने इस कार्य को फिर से एक बार रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, और जो साथी इस पे बहुत बेहतरीन काम करते हैं उन्हें कुछ रिवॉर्ड से भी सम्मानित कर पाएंगे। तो हमने इसीलिए एक बार 28 मई को जो इस बार सेलिब्रेशन होने वाला है, उसमें जो टॉप 10 कीसोल हाइजीन प्रोडक्ट परचेजर्स होंगे अपनी सेल्फ आईडी पर, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। टॉप 10 केएसओ, पीयूसी, वंडरवर्ल्ड क्विक या वंडरवर्ल्ड प्राइम जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी पर ज्यादा अच्छा काम करते हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। टॉप 10 हाइजीन कैंपेन्स, यानी कि पूरे साल भर जो लोग सबसे अच्छे हाइजीन कैंपेन्स करते हैं, सबसे ज्यादा नंबर में हाइजीन कैंपेन्स करते हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। और ये सब के लिए हमें सोशल मीडिया का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता जा रहा है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग सब सोशल मीडिया के तरीके से भी कीसोल ओरिजिनल पे जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसको जरूर से आप उस पे वहां पे टैग करें, अपने पेज पे उसको पोस्ट करके हमें भेजते रहें। और साथ में आप हैशटैग का इस्तेमाल करें, जो यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के कार्य करने में हम अपने मैसेज को हम ना सिर्फ आरसीएम परिवार तक सीमित रखेंगे, बल्कि अन्य लोगों तक भी हमारा ये मैसेज जाएगा। और जो लोग भी इस चीज से मोटिवेट होते हैं, वो जरूर से इसमें आगे बढ़कर अपनी इच्छा भी जाहिर करते हैं, और साथ में इसमें मिलकर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव कहता है। तो हमें सोशल मीडिया का जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक नई पहल है जो हमको एक बार फिर से इस महीने पूरी तरह से पूरा जोर लगाकर 1 मई से 27 मई तक जितने ज्यादा हाइजीन कैंपेन्स हम कर सकते हैं उतने करने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक साथी, महिलाएं या पुरुष, सभी को मिलकर इसमें पूरी भागीदारी निभानी है, जिससे कि 28 मई को एक बार फिर से हम देश को दिखा सके कि सिर्फ ये दुनिया में हम एकमात्र ऐसी संस्था है जो इस पूरे सब्जेक्ट को सही मायने में अंजाम देती है।
हम महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति कितने सीरियस हैं, उन्हें किस तरह से एजुकेशन के माध्यम से, हमारी इस अवेयरनेस के माध्यम से, इस संदर्भ में हमको किस तरह से हर रोज गाइड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस पूरी गतिविधि के लिए एक और हमने इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पर हम ये चाहेंगे कि आप जो भी हाइजीन कैंपेन्स कंडक्ट करते हैं, उसमें एक 10 से 20 सेकंड का वीडियो वहाँ पर बनाएं उन साथियों के साथ जो इस कैंपेन में शामिल हो रहे हैं। उन सबको एक साथ आप खड़ा करके एक पोजीशन पे एक वीडियो बनाइएगा और इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा। वीडियो में एक साथ आपको कहना है, सहना नहीं कहना है, स्वच्छ रहना मेरा अधिकार है, जिससे कि महिलाओं को ये एक हौसला दे सके कि ये उनका अधिकार है। ये हम उनपे हम कोई ऑब्लिगेशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई उनके ऊपर कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये उनका खुद का अधिकार है, जो हम चाह रहे हैं कि वो खुद एक बार महसूस करें। इस तरह के मैसेजेस हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। आप लोगों को जो भी ये वीडियोस हमारे सामने आएंगे, हम उन सबको 28 मई के दिन इन सारे वीडियोस को हम लोग पब्लिश करने वाले हैं। और साथ में हमारे जो इवेंट हम 28 मई को करेंगे, उसके अंदर हम लोगों को दिखाएंगे कि हम अपने पूरे भारत देश में किस तरह से कैंपेन्स किए हैं, किस तरह से वीडियोस हमारे पास आए हैं। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस इनिशिएटिव को हमारे साथ मिलकर करिए, जिससे कि हमने जो इतने सालों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर जो काम किया है, इस साल हम उन सारे सालों का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकें। जिन साथियों को हाइजीन कैंपेन्स करने का अनुभव नहीं है और जिन्हें ऐसा लगता है कि ये करना कैसे है, किस प्रकार से ये पूरा काम किया जाता है, आज उस पे भी हम थोड़ा-सा विस्तार में चर्चा करेंगे और आप सबको बताएँगे कि किन-किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। और हमने पास्ट में भी जब भी हाइजीन कैंपेन्स किए हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट हमने फॉलो किया है और आज इसी वजह से 15,000 से भी ज़्यादा हाइजीन कैंपेन्स पूरे देश भर में हो रहे हैं और वो सब एक तरीके से होते हैं। एक समान तरीका है जिन्होंने अपनाया और उसके इतने बेहतरीन रिज़ल्ट हैं कि आज हम 2 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को हमारे साथ जोड़ सके हैं, उनके स्वास्थ्य को बेहतर कर सके हैं और वो ये मैसेज आगे से आगे पहुँचाकर अपने लिए एक नया कार्य भी उन्होंने शुरू कर लिया है। तो मैं आगे की बातचीत के लिए एक बार पुनः सविता जी को बुलाना चाहूँगी आप सभी के बीच में। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो साथियों, आप सभी ने अच्छे से नोट डाउन तो कर लिया होगा कि इस बार हमें पिछले साल से और बड़ा कुछ काम